सो कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा हाँ, ये फ्री क्लास है, ये वेब से नहीं होगी। यस, सो अभी बस ये वाली और एक और फ्री क्लास करेंगे, उसके बाद से वी विल हैव नॉर्मल रेगुलर क्लासेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो हाउ डू वी कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम? सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम कैलकुलेट करने का मतलब होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना। हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकालते, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। सो जब आपके प्रोग्राम में कोई भी लूप ना हो, ठीक है, कोई भी लूप ना हो, सिर्फ सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कहते हैं 1। फाइन। सो आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिप्रेजेंट होती है 3 केसेस में। एक होता है बेस्ट केस, एक होता है एवरेज केस, और एक होता है वर्स्ट केस। सो कभी भी एल्गोरिदम को कंपेयर करना हो तो हम वर्स्ट केस में करते हैं कि भाई वर्स्ट केस में कितने स्टेप्स लग सकते हैं इसमें सॉल्व होने के लिए, है ना। और बेस्ट केस तो होता है कि भाई काम ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा, जल्दी से रिजल्ट हो जाएगा। एवरेज केस इज द नॉर्मल एवरेज केस। वर्स्ट केस इज द कि अगर आप सॉर्टिंग कर रहे हो तो आपके नंबर्स बिल्कुल ही आगे पीछे हो रखे हैं एंड इट विल टेक द मैक्सिमम टाइम टू डू इट। सो वर्स्ट केस को बिग ओ नोटेशन भी कहते हैं। सो बिग ओ नोटेशन जो है दैट इज योर वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। तो हम लूप्स को ही बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट करते हैं। जो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दोज आर नॉट काउंटेड एज कॉम्प्लेक्सिटी। वो माना जाता है कि वो 1 सेकंड में हो जाती है क्योंकि दे कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स। सो अगर आपका कोई भी कोड है जिसमें एक लूप n टाइम्स चल रहा है, सो इफ माई कोड इज वर्किंग फॉर n टाइम्स, आई वुड से कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है, ठीक है। अगर आपका कोई कोड है जो जिसमें आपका जो नंबर ऑफ टाइम्स लूप चल रहा है वो स्क्वायर में आ जाता है, जैसे n² माइनस n कुछ ऐसे आ जाता है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n²) हो जाएगी। दैट यू विल गेट टू नो। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लीनियर और बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी डिफर करती है। बट उससे पहले अगर मैंने एक लूप लिखा है फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, और इसके अंदर आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो ये जो भी काम आप कर रहे हो ये कितनी बार होगा? n टाइम्स, है ना। सो n टाइम्स ये काम होगा, तो इसका मान लो इसको करने में 3 मिनट्स 3 नैनो सेकेंड्स लगते हैं। सो कितना टाइम हो गया? 3n। हेलो अंकित, गुड इवनिंग। सो इसको कितना टाइम लगेगा? 3n। सो हाईएस्ट पावर कितनी हुई n की? 1। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? On, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक नेस्टेड लूप है, आप यहां पर लिख रहे हो i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, इसके अंदर वी हैव j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस। सो अब इसमें क्या होगा? पहली बार जब ये 1 होगा तो दिस विल वर्क फॉर n टाइम्स, फिर जब i2 होगा दिस विल अगेन वर्क फॉर n टाइम्स, जब i3 होगा तो j विल अगेन वर्क फॉर n टाइम्स। सो इन टोटल आई कैन से कि जो अंदर वाला लूप है वो n टाइम्स काम करेगा, n टाइम्स will repeat the inner loop which in turn works for n times, है ना। so that means n² हो गया, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? On², ठीक है। 3 लूप्स हो जाएंगे तो n³ हो जाएगी। सो ऐसे इंक्रीज होती जाती है। तो अब जब हम डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स करेंगे आप कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे कि कितनी आ रही है। सो कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली सारी लूप्स पे डिपेंड करती है, तो लूप्स कितनी बार चल रहे हैं उस पे घूम फिर के हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट होती है। सो सर्चिंग टेक्निक जो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर में आती है वो 2 है। वी हैव लीनियर सर्च एंड वी हैव बाइनरी सर्च, ठीक है। अब लीनियर सर्च का नाम ही है लाइन वाइज सर्च करना। सो लीनियर सर्च में अगर मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि एरे के जो इंडेक्स हैं वो 0 1 2 3 4 5 होते हैं। डिफॉल्ट क्या होते ही 0 1 2 3 4 5 आप चेंज कर ही नहीं सकते। सो इंडेक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट इज 1 2 3 4 5। नाउ टेल मी अ नंबर जो आप इसमें सर्च करना चाहते हो।
एक नंबर बताओ जो आप इसके अंदर ढूंढना चाहते हो. Which number you want to search in this given array? Let's say name of the array is A. I want to search for, बताइए, 18. चलो, सो पहले वो देखेगा कि क्या 18 A0 से मैच करता है. नहीं. क्या 18 A1 से मैच करता है. नहीं. क्या 18 A2 से मैच करता है. यस. सो एज्यूमिंग कि नंबर एक ही बार है मेरे पास, तो अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि नंबर एक ही बार है, सो आई कैन प्रिंट ओवर हियर दैट इट्स फाउंड एट पोजिशन 2. मतलब इंडेक्स 2 हमारे लिए थर्ड नंबर हो गया, पर जो इंडेक्स है वो तो 2 ही है. सो इट्स फाउंड एट इंडेक्स 2. और हम आगे रिपीट करना रोक सकते हैं अगर सिंगल टाइम है. सो इसमें मैक्सिमम जो है वो n टाइम्स चल सकता है. मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव इन द एरे, उतनी बार मैक्सिमम आपका लूप चल सकता है, लेकिन उससे पहले भी रुक सकता है अगर नंबर मिल जाता है तो. सो सच काइंड ऑफ सर्चिंग टेक्निक इज कॉल्ड लीनियर सर्च, कि एक एक करके आप कंपेयर करेंगे. तो अब एक एक करके कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंपेयर कर सकते हैं लूप लगा के. सो ट्रेवर्सल लूप जो है वो हम लगाएंगे यहाँ पर, और उस ट्रेवर्सल लूप के अंदर ही हम एक एक करके कंपेयर करेंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं एक एरे इनिशियलाइज कर लेती हूँ अपने आप से. सो मैंने यहाँ पर एक एरे इनिशियलाइज कर लिया int a, एंड इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं. ठीक है. फिर मैंने एक i ले लिया, एक नंबर जो मैं यूजर से पूछूंगी वो ले लिया. इसको हम सेव करते हैं विद द नेम lsearch.cpp. सो इट इज सेव्ड ऑन डेस्कटॉप. अब मैं यूजर से पूछना चाहती हूँ एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड. सो एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड, और वो मैंने नम में इनपुट करवा लिया. ठीक है. अब ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस. आपको हर एलिमेंट को एग्जैक्टली एक बार ट्रेवर्स करना है. सो आपने लूप लिया i इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स है मेरे पास यहाँ पे. तो i लेस देन 7, i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं चेक करूंगी. क्या चेक करूंगी, कि अगर ai नंबर के इक्वल है. सो अगर तो ai नंबर के इक्वल है मतलब मिल गया. ठीक है. सो आई कैन से नंबर फाउंड, और अगर मुझे पोजीशन भी प्रिंट करनी है तो आई कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ i. एंड आई वांट कि जब एक बार मिल जाए तो आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है. सो आई हैव रिटन दिस, पर मैं ये चाहती हूं ओके जिया, गेट वेल सून बेटा, मौसम ही खराब है. ठीक है. एल्स में अगर मैं यहाँ पे दे दूं नंबर नॉट फाउंड, क्या ये सही काम करेगा? विल इट वर्क प्रॉपरली? नो. तो मैंने यहाँ पे लिखा l search.cpp, और यहाँ पर जब मैं इसको रन करूंगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी? वेरी गुड, ये नॉट फाउंड को बार बार प्रिंट करेगा. सो इफ आई एम सर्चिंग फॉर 23, उसने पहले नंबर से मैच किया, मैच नहीं करता तो प्रिंट किया नंबर नॉट फाउंड. फिर मैच कर गया तो नंबर फाउंड एट पोजीशन 1, क्योंकि 23 1 पे था और ब्रेक हो गया. ब्रेक हो गया तो आगे नहीं चला. लेकिन अगर यहीं आप 30 को सर्च कर रहे होते तो वो 30 से पहले 4 बार लिखता नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, और उसके बाद बोलता कि फाउंड एट पोजीशन 4. ठीक है.
सो हमें ये एल्स यहां नहीं देना चाहिए, सो हमें ये एल्स यहां नहीं देना चाहिए, पर कहीं तो देना ही है ना कि नंबर नॉट फाउंड। तो वो हम दे सकते हैं यहां पे। यहां पर हम क्या दे सकते हैं, इफ I इज इक्वल टू 7, अगर I इक्वल टू 7 हो गया, दैट मीन्स ऊपर वाला लूप जो है वो कंप्लीट चल गया, क्योंकि अगर ब्रेक हो जाएगा तो 7 तक तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, है ना। अगर ब्रेक हो गया तो इट विल नेवर रीच 7, लेकिन अगर वो 7 तक पहुंचा है, इसका मतलब क्या होगा, 6 पे तो चलेगा ना हर्षित, 6 लेस देन 7 पे तो वो लूप के अंदर आएगा, चेक करेगा A6 नम के इक्वल है या नहीं, फिर I इंक्रीज होके 7 होगा, 7 लेस देन 7 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स कब होगा, जब खुद 7 हो जाएगा वो। सो 7 लेस देन 7 वाली कंडीशन जो है उस पे फॉल्स होगा। तो दैट मीन्स I जो है आपका वो 7 तक पहुंच गया है। तो I अगर 7 तक पहुंच गया है तो मैं कहूंगी कि नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, सो वी कैन से नंबर नॉट फाउंड इन दैट केस। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है ये सही है। अब अगर आप इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, सो इफ यू enter 30, it will simply say found at position 4. If you enter 23, found at position 1. If you enter 50, number not found. So ये जो अभी कोड हमने लिखा है, this is linear search, है ना। अब आप कहोगे मैम ये इतना इजी सा तो है, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, इतना अच्छा क्यूट सा प्यारा सा कोड है, एक लूप में हो गया। But just imagine if you have 1000 values, 1000 values, is it a good algorithm to search in 1000 values? 1000 वैल्यूज में अगर मुझे एक वैल्यू को ढूंढना हो तो क्या ये तरीका सही है? If you have no option then maybe, but otherwise no, this option is not a good option. ठीक है, सो ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है सर्चिंग के लिए। तो सर्चिंग के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि जिस डेटा में हम सर्च कर रहे हैं वो डेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पड़ा हुआ होता है, मतलब इट इज ऑर्डर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है, तो वहां पर हम लगा सकते हैं बाइनरी सर्च। ठीक है, तो उस जगह पर हम बाइनरी सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सॉर्टिंग भी ना हो तो फिर आता है काम हैशिंग का। सो हैशिंग हम बाद में जाके करेंगे। सो हैशिंग इज अ सर्चिंग टेक्निक जिसमें हैश मैप्स यूज होते हैं, हैशिंग फंक्शंस यूज होते हैं, जो कि सर्च को और बहुत ज्यादा फास्ट बना देते हैं। बट वो अभी थोड़ी लेटर स्टेज पे हम जाके करेंगे, लेकिन अभी जो हमने किया है वो लीनियर सर्च है, और दूसरी टेक्निक हम जो आज करने वाले हैं वो बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नंबर्स मस्ट बी, या जो भी वैल्यूज हैं आपकी, दैट मस्ट बी इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। So I'm going to assume that we have it in increasing order. That will start next Tuesday से अंकित, नेक्स्ट मंडे को। आज क्या है, 18 तारीख से, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम वेब डिजाइनिंग शुरू कर रहे हैं और पाइथन लेवल 2 शुरू करेंगे। ठीक है, okay, so now talking about binary search, the prerequisite is that the list of numbers must be in sorted order. So चलो मान लेते हैं कि मेरे पास numbers increasing order में है। So I have these numbers, ये 8 numbers हैं। लेवल 2 में पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स वही लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस। वेब डिजाइनिंग तुलसी, वेब डिजाइनिंग एक्चुअली ना हमारा एक वो था, क्या किया था हमने, कुछ कॉन्टेस्ट किया था या कुछ किया था, उसमें जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे दे विल बी गेटिंग स्कॉलरशिप इन दैट। वैसे वेब डिजाइनिंग होगा ऐप पे, ऐप पे ही होगा, पर आप कर नहीं पाओगे क्योंकि उसका टाइमिंग सुबह होगा, मतलब 11:30 बजे, 11:30 क्लास होगी उसकी। बट वील हैव वेब डिजाइनिंग दोबारा से जब कोर्स में आएगा, इसमें हम करेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है अभी 15th को।
ठीक है। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स वाली, अगर आप इसमें अभी एनरोल्ड नहीं हो और आज की डेट में आप एनरोल करना चाहते हो तो आज रात 12 बजे तक ग्रैब 60 कूपन इज ऑन। तो आप ग्रैब 60 कूपन यूज कर सकते हो टू गेट अ फ्लैट 60% डिस्काउंट एंड एनरोल फॉर द कोर्स। वही वाला वर्कशॉप, मतलब वो जो उस वर्कशॉप में थे उन बच्चों के लिए फ्री होगा, बट और किसी को अगर ज्वाइन करना है तो दे कैन ज्वाइन। ओके तुलसी। और उस कोर्स की सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होंगी, उस कोर्स की सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होंगी, तो तुलसी आप वहां से देख सकते हो। वो ग्रुप बना हुआ है ना लकी, उसमें टेलीग्राम पे उसमें है ना लोग जो भी थे उसमें। कर सकते हो अंकित। जो टेलीग्राम पे ग्रुप है आप होगे उसमें तो चेक कर लेंगे उसमें कौन कौन है। अपूर्वा है, काफी लोग हैं, विल चेक इन दैट। ठीक है। सो अभी वापस आ जाते हैं बाइनरी सर्च पे। सो ये हमारे पास लिस्ट है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब देखो यहां पर जो बेसिक लॉजिक है ना बाइनरी सर्च का, वो क्या होता है, आप जो लिस्ट है उसका मिडिल पोजीशन निकाल लोगे। और एरेज में सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये रैंडम एक्सेस है। रैंडम एक्सेस मतलब हम किसी भी पोजीशन पे से वैल्यू को डायरेक्टली उठा सकते हैं, है ना। बाइनरी सर्च आप लिंक लिस्ट पे नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वो सीक्वेंशियल एक्सेस है। ये है आपका रैंडम एक्सेस, आप डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पे जंप कर सकते हो और वहां से वैल्यू को उठा सकते हो। तो यहां पर लॉजिक ये कहता है कि भाई आप मिडिल पोजीशन निकाल लीजिए कौन सी बनती है। सो यहाँ बिगनिंग है 0, एंड है 7, तो 0 + 7 अपॉन 2 इज 3। ठीक है, 3.5 तो आएगा नहीं, 3 आएगा। दैट मीन्स ये मेरा मिडिल पोजीशन पे नंबर है। अब जिस नंबर को आप ढूंढ रहे हो, जिस भी नंबर को आप सर्च कर रहे हो, वो नंबर या तो इस पोजीशन से बड़ा होगा या छोटा होगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट सॉर्टेड है ना। जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है, तो जिस नंबर को मैं ढूंढ रही हूं वो या तो इस मिडिल वाली लोकेशन से बड़ा होगा या वो इस मिडिल वाली लोकेशन से छोटा होगा। दैट मीन्स वो लिस्ट के किसी एक ही हाफ में हो सकता है, दोनों साइड तो नहीं हो सकता, है ना। कि अगर वो बड़ा है तो वो इन पीछे वाले 4 नंबर्स में से कोई होगा, और अगर छोटा है तो वो इन तीनों में से कोई होगा, पीछे नहीं हो सकता। तो एनी हाउ आपकी जो लिस्ट है वो आधी रह जाएगी। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सो जो लिस्ट है वो रह जाएगी हाफ। अब उस हाफ के साथ भी हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे, हम उसका भी मिडिल पोजीशन निकालेंगे और देखेंगे कि क्या मिडिल पोजीशन पे वो नंबर है जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं है तो उसका भी क्या कर दो, हाफ। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपके पास 1000 नंबर थे, है ना, तो फर्स्ट स्टेप में या तो नंबर मिल जाएगा या आप रह जाओगे 500 एलिमेंट्स के साथ। फिर उस 500 पे सेम प्रोसीजर लगेगा, तो या तो नंबर मिल जाएगा या हम रह जाएंगे 250 एलिमेंट्स के साथ, है ना। फिर थर्ड स्टेप में या तो नंबर मिडिल पोजीशन पे मिल जाएगा, नहीं तो हम रह जाएंगे 125 एलिमेंट के साथ। मतलब जरूरी नहीं है 125, इट कुड बी 124, 126 ऑल्सो, डिपेंडिंग कि आपका मिडिल पोजीशन किधर है, बट अप्रॉक्स। ठीक है, सो अप्रॉक्स हम इतने रह गए। तो फोर्थ स्टेप में जब हम जाएंगे इट विल बी 62। फिफ्थ स्टेप में जब हम जाएंगे इट विल बी 31। सिक्स्थ स्टेप में जब आप जाओगे 15 ही एलिमेंट रह जाएंगे। सेवेंथ स्टेप में जाने पर हार्डली 7 एलिमेंट। एट्थ स्टेप पे जाने पर 3 एलिमेंट्स। नाइन्थ स्टेप पे जाने पर 1 एलिमेंट। मतलब दैट्स इट। मैक्सिमम 10 स्टेप में आंसर आ गया आपका। 1000 नंबर के लिए आप 10 स्टेप्स में आंसर कैलकुलेट कर पा रहे हो, जबकि लीनियर सर्च में मैक्सिमम कितना जाता, 1000। अगर यही चीज लीनियर सर्च से होती तो मैक्सिमम 1000 कंपैरिजंस जाते, लेकिन बाइनरी सर्च में मैक्सिमम कितने जा रहे हैं, 10 फॉर 1000 नंबर्स। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है log n। तो जब भी आपको ऐसा कोई एल्गोरिदम मिलेगा जो डिवाइड एंड सॉल्व पे काम करता है, कि जिस भी एल्गोरिदम में आपका जो लिस्ट है वो आधी हो गई फिर उसकी आधी हो गई, क्योंकि इसका जो ट्री है ना वो कुछ ऐसे बनता है। सो अगर हम इसका ट्री बनाएं तो इट इज मेड समहाउ लाइक दिस।
कि आपके पास पहले n एलिमेंट्स थे, तो या तो आप इस हाफ में जाओगे या इस हाफ में जाओगे, फिर यहां जाओगे तो फिर इसका आधा हो जाएगा, फिर आगे जाओगे तो और आधा हो जाएगा, है ना? इट गोज लाइक दिस। तो आपको अपना मैथ्स याद होगा अच्छे से कि अब ये आधा आधा करते करते जो सीरीज बनती है वो लॉगरिदमिक सीरीज बन जाती है. सो दिस सीरीज इज somewhat a logarithmic series, and that's why the complexity comes out to be O log n. ठीक है? सो ये बेस 10 पे कैलकुलेट होता है. डू यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ रही है? अब मैं मेथड भी समझाती हूँ, पर बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n. सो बिग O, हाँ लीनियर की O n है. सो दिस इज लीनियर सर्च एंड दिस इज बाइनरी सर्च. ठीक है? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड सी कि ये कैसे काम करता है. सो आई एम राइटिंग फ्यू नंबर्स. आप मेरे को चैट में फिर एक नंबर लिख के दिखाना जो आप इसके अंदर सर्च करना चाहोगे. सो लेट्स से आई हैव दीज नंबर्स. अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा नंबर आप ढूंढना चाहते हो. विच नंबर यू वांट टू सर्च? फिफ्टी टू. चलो ठीक है, 52 लेते हैं, यहां पर है. ठीक है? सो यहां पर हमने नम ले लिया 52 जिसको हम सर्च कर रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे मिडिल पोजीशन. मिडिल पोजीशन जो आएगी दैट विल बी 0 + 7 अपॉन 2. कितनी आ गई? 3. 3 पोजीशन पे क्या है? 32. अब मैं ये देखूंगी कि जिस नंबर को मैं ढूंढ रही हूं क्या वो मिडिल पोजीशन के इक्वल है. अगर तो इक्वल है तो मिल गया. ठीक है? अगर इक्वल है तो मिल गया, काम खत्म, वी फाउंड इट एंड इट विल स्टॉप. लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो हम देखेंगे कि क्या वो बड़ा है. क्या 52 32 से बड़ा है? हाँ जी है. तो अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चले तो मेरी बिगनिंग क्या होनी चाहिए? ये, और एंड यही रहना चाहिए, है ना? ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना. तो जब नेक्स्ट टाइम लूप चले तो बिगनिंग शुड बी दिस एंड एंड शुड बी दिस. तो आप क्या करोगे? यहां पर बिगनिंग को चेंज करा दोगे एंड इट शुड बिकम मिड +1. तो बिगनिंग वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, वो बन जाएगी मिडिल पोजीशन से एक आगे. अगर छोटा होता तो बिगनिंग वही रहती, लेकिन एंड यहां आ जाना चाहिए था. फिर एंड मिडिल से एक पहले हो जाना चाहिए था. और अगर इक्वल है फिर तो सीधे मिल ही गया, फिर तो आगे कुछ करना ही नहीं है. देन तो वी शुड स्टॉप. अब यहां पर सेकेंड आइट्रेशन में आएगा. सेकेंड आइट्रेशन में आपका जो बिगनिंग है अब वो 4 है और 7 है. सो 4 + 7 अपॉन 2 इज 5. ठीक है? अब 5 पे क्या पड़ा हुआ है? 46. वो भी इक्वल नहीं है. तो क्या चेक किया कि क्या 52 A5 से बड़ा है? यस है. तो बिगनिंग बन जाएगा 6. वी विल रिपीट अगेन. हम फिर से रिपीट करेंगे. अब आपके पास बिगनिंग है 6, एंड है 7, अपॉन 2 इज 6 ओनली. A6 पे है 52. फाउंड इक्वल टू नम. सो आपका नंबर जो कि 7th पोजीशन पे था, इंडेक्स है 6, पोजीशन कौन सी हुई उसकी? 7th नंबर था ना. लेकिन कौन सी आइट्रेशन पे मिल गया? तीसरी आइट्रेशन पे. सो थर्ड आइट्रेशन में आई फाउंड माई नंबर विच इज देयर एट पोजीशन 7. ठीक है? सो 3 आइट्रेशंस लगी एंड वी गॉट द रिजल्ट. सो दैट्स हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स. ठीक है? अगर बाय चांस ऐसे हो जाता कि मान लो ये 52 ना होता, ये 55 होता, तो अभी भी मैच नहीं करता. अब 55 तो लिस्ट में ही नहीं है. तो 55 52 से बड़ा होता. इन दैट केस आपका बिगिनिंग और एंड दोनों ही 7 हो जाते. फिर 65 से मैच नहीं करता. तो ऐसी सिचुएशन आती कि एंड छोटा हो जाता और बिगिनिंग उससे बड़ा हो जाता, जो कि एक पॉसिबल सिचुएशन ही नहीं है. बिगिनिंग हमेशा एंड से या तो छोटा होता है या उसके इक्वल हो सकता है. बिगिनिंग एंड को क्रॉस नहीं कर सकता. अगर बिगिनिंग ने एंड को क्रॉस कर दिया दैट मीन्स वो नंबर आपकी लिस्ट में नहीं है. सो इफ बिगिनिंग क्रॉसेस एंड दैट मीन्स नंबर इज नॉट इन द लिस्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बिहाइंड दिस? लॉजिक समझ आ रहा है बाइनरी सर्च का?
तो एक्स्ट्रा आइट्रेशंस लग जाएंगे हर्षित। जैसे अगर आप 15 को ही सर्च कर रहे होते हैं यहाँ पे, है ना, अगर आप 15 को सर्च कर रहे होते तो मिड पहली बार 32 आता, अब मिड 32 आएगा, 32 से तो मैच करता नहीं है, तो आपके पास सेकेंड इटरेशन में जाएगा जब आपका बिगिनिंग 0 और एंड 2 होगा, तो फिर इसका मिड आ जाएगा 1। अब 1 पे तो 20 है, वो भी 15 नहीं है, फिर वो चेक करेगा 15 20 से छोटा है, तो बिगिनिंग विल बी 0, एंड विल ऑल्सो बी 0, तो मिड विल ऑल्सो बी 0। अब मैच कर गया। सो इवन अगर आप 15 को सर्च कर रहे हो वो भी तीसरी आइट्रेशन में आपको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से तो कभी चेक ही नहीं करेगा। मिडिल में अगर नंबर है, अगर मैं 32 सर्च कर रही होती तो पहली बार ही मिल जाता, 46 या 20 सर्च कर रही होती तो वो दूसरी बार ही मिल जाता। तो जितना एलिमेंट मिडिल से दूर होगा उतनी ज्यादा आइट्रेशंस लगेंगी उसको ढूंढने में, जितना वो मिडिल के आसपास होगा उतनी जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। बट एनी हाउ इफ वी टेक ऑन दी जनरल सिनेरियो, तो लीनियर सर्च के कंपैरिजन में हम 4-5 नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ हजारों नंबर्स के सीन में बात कर रहे हैं। तो इफ वी हैव थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स, तो उस केस में बाइनरी सर्च जो है वो हमेशा आपको बेनिफिशियल रहेगा इन कंपैरिजन टू लीनियर सर्च। अभी तो ये 6-7 नंबर है तो हमें लगता है कि भाई ये तो लीनियर सर्च में पहले मिल जाता, पर आप सिर्फ 6-7 नंबर्स के बारे में मत सोचो, आप इसको थोड़ा लार्जर स्केल पे सोचो, then you realize that how important it is to save time, ठीक है। so binary search, मैंने इसको सेव एज कर लिया। अब जो नंबर्स हैं ये मेरे सॉर्टेड होने चाहिए। सो 23 इसको हम 35 कर लेते हैं, इसको 45, इसको 50, 56, 65, जितने नंबर्स लेने हैं ले लो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। 10 नंबर लेने हैं तो मैं 10 ले लेती हूँ यहाँ पे, 92, 97, ठीक है। सो वी हैव गॉट 10 नंबर्स ओवर हियर। अब यहाँ पर आप आई की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं बिगनिंग ले लूंगी 0, मैं एंड ले लूंगी 9, और मुझे एक मिड चाहिए होगा। सो एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड, नम में आ गया। यहाँ पे हम फॉर लूप भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कितनी बार लूप चलने वाला है। हमारी लूप की कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी कि जब तक बिगिनिंग की वैल्यू एंड से कम या इक्वल है तब तक लूप चलाओ, और तब तक करो क्या, बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2 कैलकुलेट कर लो, फिर जो भी मिडिल पोजीशन आती है उसको चेक करो क्या वो नंबर से मैच करता है। अगर तो मैच करता है तो भाई मिल गया, काम खत्म, ठीक है। लेकिन अगर मैच नहीं करता है, अगर मैच नहीं करता है तो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। अगर तो बड़ा है मतलब इट लाइज इन द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ का मतलब है कि एंड जहां था वहीं रहेगा, लेकिन बिगिनिंग जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। वैसे तो ये थर्ड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ माई प्रोग्राम आई एम राइटिंग दिस, ताकि मुझे पता दिख जाए साफ साफ कि अगर छोटा है तो मैं एंड को मिड से एक पहले ला रही हूँ। तो अगर सेम है तो नंबर फाउंड, अगर बड़ा है तो मिड +1 कर देंगे, छोटा है तो मिड -1 कर देंगे, और ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब इस लूप से बाहर आने के दो ही सिचुएशंस हैं, या तो नंबर मिल जाए और ब्रेक हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि जो बिगिनिंग है उसकी वैल्यू एंड से बड़ी हो जाए। तो अगर बिगिनिंग एंड को क्रॉस कर जाता है दैट मीन्स नंबर इज नॉट देयर इन द लिस्ट। सो ये आपका मेन बाइनरी सर्च का लॉजिक है। सो इसको हम कैसे यूज करेंगे, मान लो आप इसमें 50 सर्च करना चाहते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कंपाइल किया अपना प्रोग्राम। सो मेरे प्रोग्राम का नाम है बी सर्च। सो क्यू सेव एज तो किया था मैंने, बी सर्च ही तो है, फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पे ही तो है, बी search.cpp। so it is done and run, ठीक है। now we enter 50, so it is found at position 4। अगर आप 19 को सर्च करते हो it is found at position 0, है ना। लास्ट नंबर कौन सा था हमारा,
97. So if I search for 97, it's found at position 9. 80 था ही नहीं, so number not found. So जो भी नंबर आप एंटर करोगे ये आपको सर्च करके दे देगा, एंड उसका जो लॉजिक है बिहाइंड दैट वो वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था. अब जैसे इसमें मान लो आप सर्च करना चाहते हो 35, ठीक है, अगर आप इसमें 35 ढूंढ रहे हो तो ये कैसे चलेगा? बिगनिंग है 0, एंड है 9, कंडीशन इज ट्रू, इसकी वैल्यू आ गई 4, तो 0 1 2 3 4, 4 पे है 50, मैच नहीं करता, कंडीशन फॉल्स है. चेक करेंगे नंबर ए मिडिल से बड़ा है, नहीं, हम तो 35 सर्च कर रहे हैं, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, तो एंड आपका चेंज हो जाएगा, एंड विल बिकम 3. नेक्स्ट टाइम बिगनिंग 0 है, एंड 3 है, तो मिडिल पोजिशन आएगी 1, है ना, 0 प्लस 3/2 इज 1. सो ये आपके पास आई 1. अब 1 पे तो 23 है, वो भी मैच नहीं करता. 35 23 से बड़ा है, हाँ है, तो बिगनिंग विल चेंज दिस टाइम एंड बिगनिंग विल बिकम 2. सो बिगनिंग 2 है, एंड 3 है, तो मिड क्या आएगा? 2 प्लस 3/2, दैट इज 2, मैच करता है, सो इट इज फाउंड. समझ आया? डू यू अंडरस्टैंड कैसे काम कर रहा है ये? Harshit, Lucky, is it clear? How does it work? चलो, सो आप ये लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च खुद अपने क्या कहते हैं हाथों से बनाएंगे, अपने हाथों से कोड करेंगे, ठीक है. सो कोड विद योर ओन हैंड्स एंड गेट योर ओन एरर्स एंड करेक्ट देम एंड गेट द रिजल्ट, ठीक है. और एरर आना अच्छी बात होती है, जैसे कहते हैं ना दाग अच्छे हैं एड में, वैसे हम कहते हैं एरर अच्छे हैं क्योंकि एरर आने से ही कुछ सीखने को मिलता है. सही बात है, बाइनरी सर्च इतनी बार तो कर चुके हो. चलो, अब आप एक कोड ट्राई करोगे, यू गोइंग टू ट्राई वन कोड एंड दैट कोड इज, नहीं होमवर्क दे रही हूं. होमवर्क है इनपुट एन एरे ऑफ नंबर्स फ्रॉम द यूजर. नहीं, बूटस्ट्रैप नहीं है उसमें अंकित. इनपुट एन एरे ऑफ नंबर्स, वो जो वेब डिजाइनिंग वाला कोर्स है ना, दैट इज एज पर बेसिकली आपको, अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीसीए करते हो तो उसमें वेब डिजाइनिंग जो सिलेबस में है ना, वो सारा उसमें कवर करेंगे. इनपुट एन एरे ऑफ नंबर्स एंड चेक if it is sorted or not. Okay, Lucky. So आपको एक एरे इनपुट करवाना है. मान लो मैंने ये इनपुट किया, तो अगर तो मैंने ये इनपुट किया है तो आप कहोगे कि यस, एरे इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है. अगर मैंने इनपुट किया होता ऐसे तो आप कहते कि एरे इज सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. लेकिन अगर मैंने इनपुट किया है ऐसे तो आप कहोगे एरे इज नॉट सॉर्टेड. तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अगर पहले वाले तरीके से है, क्या तुलसी? सो आउटपुट शुड बी इट इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. यहां पे आप बताओगे इट इज सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, नॉट सॉर्टेड. अच्छा हाँ, आपका तो लॉकडाउन में था ना. ठीक है. सो ये आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास में हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स करेंगे. सो वी विल बी डूइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, कि हमारे पास नंबर्स हैं और उन्हें हमें सॉर्ट करना है, तो किस तरह से आप कंपैरिजंस कर सकते हो और सॉर्टिंग कर सकते हो. आपका नाम एडिट क्यों नहीं हो रहा है? मैं ना आपको एक नंबर देती हूँ, मैसेज करती हूँ अभी पता करके, ठीक है. फिर आप उसमें एक बार कॉल करके देखना, वो आपको हेल्प कर देंगे. फाइन. सो दैट इज इट फॉर टुडे. एंड कोई भी अगर डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स लेना चाहता है, अगर आपके फ्रेंड्स में से, लाइक तुलसी, इफ यू हैव एनी क्लासमेट्स और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वांट्स टू टेक, तो आज रात तक
ग्रैब 60 कूपन यूज करके 60% डिस्काउंट मिलेगा, और फिर ये आएगा कूपन नेक्स्ट जब इसकी नेक्स्ट फ्री क्लास होगी, उसके बाद दैट्स इट। सॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं इनमें से किसी में भी सॉर्ट नहीं करना आपको, आपको सिर्फ बताना है कि सॉर्टेड है या नहीं है, ठीक है। बाइनरी सर्च वाले में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सॉर्टेड है। और जिसने C++ थोड़ी बहुत जिसको आती है, आप कोशिश करना कि ये फंक्शन के थ्रू बना के देखो। तुलसी कर